हाँ सेंसे शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 291, श्लोक संख्या 14, श्लोक संख्या 13 से पढ़ते हैं। सुना जाता है, चैप्टर अगर नंबर जानना हो तो पंचत्रिंशः सर्गः, श्लोक संख्या 13। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षस राज राक्षसों और असुरों का पक्ष अधर्म है। जब सत्य युग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है, और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ। नमस्ते सेंसे। सेंसे जो कल अपन ये पढ़ रहे थे ना कि ये इनके जो नाना हैं ये समझा रहे हैं कि जो राक्षसों का जो धर्म है, मतलब वो राक्षसों का पक्ष जो है अधर्म है, पहले समझाया उन्होंने। और फिर वो ये कह रहे हैं कि तुमने अधर्म करके गलत किया है, पर वो तो उनका पक्ष है ना सेंसे, वो कैसे गलत हो सकता है हम लोग के लिए? ये मतलब नाना उनका पक्ष है, बात करे ना, उनका जो नाना जो है माल्यवान जो है उनका पक्ष में है ना, वही बात कर रहे हैं। जी सेंसे, तो माल्यवान जी कह रहे हैं कि राक्षसों का पक्ष जो है वो अधर्म है। हाँ। और रावण जो है वो अधर्म कर रहा है, तो वो उस पक्ष में ही है ना जिस पक्ष में उसको रहना चाहिए। ये इसीलिए तो उनको राक्षस, इसीलिए तो उनको राक्षस कहा जाता है ना। अभी माल्यवान को क्यों राक्षस कहा गया यहाँ पे? क्योंकि वो देखिए विभीषण ने क्या किया, उनको समझाया, समझने के बाद उसको समझाने के बाद वो छोड़ के चला गया। ठीक है, मेरे बात नहीं सुनते हो तो फिर मैं चलता हूँ, वो चला गया। ठीक है ना। मगर ये माल्यवान क्या करता है कि ठीक है भाई, ये मैं समझाता हूँ मगर मेरा है कि नहीं, मुझे मेरा अपना रोटी के लिए बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, मुझे चाहिए अपना खाना मिलना चाहिए, इसलिए वहां रुक जाता है। ठीक है ना, इसीलिए वो राक्षस बन गया है। समझा तो? अच्छा, मतलब सेंसी वो समझा रहा है लेकिन वो आधा ही मतलब पूरी शिक्षा नहीं दे रहा है, वो आधा ही बता रहा है कि इससे आगे ना जाओ। वो समझा रहे हैं, वो भी खुद को भी आखिरी में, है कि नहीं, जैसे कि अभी कुछ भी कारण है कि नहीं, भीष्म जी को रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर चुके थे, है कि नहीं। मगर द्रोण को तो वहां नहीं रहना चाहिए था ना, उनको तो छोड़ देना चाहिए किसी कारण से, है कि नहीं। तो उन्होंने रुक गए वहां पे, जो लोग रुक गए तो उनको फिर मृत्यु का, है कि नहीं, मृत्यु प्राप्त करना पड़ा। ठीक है ना। तो किसी भी कारण से वो रुक गए हैं। कौन? माल्यवान, जो कि विभीषण से नहीं माने, वो चले गए, इसीलिए उनको राक्षस कहा गया। आखिर तक राक्षस है और उनका मृत्यु भी हो जाएगा, है कि नहीं। सेंसी मतलब जानते हुए रुक जाना वो उन्होंने किया। हाँ, जानते हुए भी, क्योंकि वो अपना पोता है कि बेटी का बेटा है, तो फिर उसको कैसे छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। हम जान सुन के कभी कभी हम रुक जाते हैं, है कि नहीं। गलती जानते हैं तो भी अपना आदमी है भाई, क्या करो, है कि नहीं, मुझे कुछ चारा ही नहीं है, मुझे रुकना पड़ेगा मुझे। तो ये जो सोचता है वो हमेशा ऐसा प्रॉब्लम फंसता है उसमें से। ठीक है ना। जी सर। जी। यहाँ पे विभीषण और माल्यवान में यही फर्क है। विभीषण ने अपना भाई है, उसने छोड़ दिया भाई, नहीं मैं जो गलत रास्ता में मैं नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना। और ये सपोर्ट कर दिया, आखिरी में जाके सपोर्ट किया उसको। ठीक है ना। वो कहेगा अगर मतलब महाराज की जय हो, आपने जो कहा वही सही है कि नहीं। अंदर मानता नहीं है मगर बाहर ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सही है। ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 15। तुमने दिग्विजय के लिए
सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। श्लोक संख्या 16। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। देखिए, इन्होंने जो महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब ये चले गए, वहां से रुके नहीं है। कौन? विदुर जी से। विदुर जी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ यहाँ पे, मगर द्रोण वहां बैठ गए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उनको मरना पड़ा, उसको धर्म को पक्ष से वो निकल गए, ठीक है। जो जो वहां रुक गए तो फिर उनको, है कि नहीं, अधर्म के साथी हो गए, ठीक है ना। तो विदुर जी, नहीं, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। यही फर्क है। हाँ, नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे, वो उस पे भीष्म जी भी मतलब वहां से निकले नहीं, तो इसीलिए उनको भी मरना पड़ा लास्ट में। हाँ, मगर भीष्म जी का कुछ ये है, क्या कहते हैं, उन्होंने क्या करते हैं कि दुर्योधन को सपोर्ट नहीं करना, उनको हस्तिनापुर में जो भी राजा बनेगा उसको सपोर्ट करने की वो प्रतिज्ञा कर दिए थे पिताजी के पास। इसीलिए उनका रास्ता ही नहीं था। लेकिन जो भी बनेगा, चाहे है कि नहीं, दुर्योधन बने कि दुशासन बने कि अर्जुन बने, कोई भी बने, उनको वो राज्यों को रक्षा करना उनका, है कि नहीं, उनका धर्म था, प्रतिज्ञा कर दिए थे, है कि नहीं। मगर ये इनके लिए, द्रोण के लिए तो नहीं था, वो तो चले जाना चाहिए था वहां पे। वहां क्या कर रहे थे? चॉइस था। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि भाई आपने क्या कर रहे थे, है कि नहीं, मुझे आपने कुछ रक्षा भी नहीं किया और आप बैठे रहे आपने, है कि नहीं। तो उसको अधर्म के पक्ष में अपने आप हो ही गए। थैंक यू सेंसे। ठीक, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 17। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य यज्ञों द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। श्लोक संख्या 20 फिर से पढ़ रहे हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम दसों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न इतने सारे ज्ञान कहाँ से लिए थे, कहाँ से प्राप्त किए थे? सॉरी सिंह से किसने ज्ञान प्राप्त किए थे? मल्यवान ने। सिंह से गेस करेंगे, सिंह से विश्रवा जी ने, ना?
हाँ नहीं, विश्वराज जी के लिए, क्योंकि वो आते थे, है कि नहीं, वो अपना बेटी का शादी करवाने के लिए वो उनके पास आते थे, देखते थे, बैठते थे, तो ज्ञान तो सारे प्राप्ति किए थे, है कि नहीं, इसीलिए सब जानते हैं, तो भी अप्लाई नहीं करते। नहीं अपना नहीं अप्लाई करते हैं, क्या अपना परिजनों के प्रति, अपना बेटी, अपना पोता, इनके प्रति जो ज्यादा स्नेह होने के कारण से क्या करते हैं उसको, है कि नहीं, काम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंसे मतलब विभीषण जी भी ज्ञान प्राप्त किए हैं सत्संग से, और तो उनसे कम प्राप्ति किए हैं, वो ज्यादा अप्लाई किए हैं, है कि नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा। ज्ञान तो माल्यवान के पास ज्यादा है, मगर वो उनका क्या कहते, उनका अटैचमेंट ज्यादा है उनका, ठीक है ना। समझ गए सिंसे, ज्ञान से अटैचमेंट। ओके सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 20। सॉरी सिंसे, हम पूछ के रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिंसे ज्ञान तो ग्रंथि खोल देना चाहिए ना, तो ये ज्ञान हम परा विद्या के ज्ञान ही बोल रहे हैं, दोनों को जो मिला, तो उसमें स्नेह तो नष्ट नहीं हो जाना चाहिए। देखिए ज्ञान की एक होता है कि जब ज्ञान अपना बुद्धि के साथ रह जाता है, एक ज्ञान होता है जो ज्ञान बुद्धि के साथ रुक जाता है, और दूसरा ज्ञान होता है कि जो बुद्धि का ऊपर चित्त तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बुद्धि का जो कितने गुण है, बुद्धि का सिंसे सत्व रजस तमस, नहीं बुद्धि का कितने कितने गुण मालूम है आपको, उसका 8 गुण है। अच्छा, आप आजकल नहीं आते क्या उसमें से, वो जो ट्यूजडे क्लास में नहीं सुना, सिंसे कॉन्शियस नहीं रहे होंगे। अभी जो टॉपिक जा रहे हैं अभी, है कि नहीं, 8 गुण है, ठीक है ना। हाँ तो 8 गुण में देखिए सबसे पहला गुण क्या है, सिंसे एक मिनट, श्रवण, श्रवण मनन, नहीं श्रवण नहीं, लता जी बताओ क्या क्या। पहला गुण है शुश्रूषा, जो सुनने की इच्छा है, सुनने की इच्छा, पहले आपने क्या करना चाहिए, सुनने की इच्छा, जो कि माल्यवान ने की है कि नहीं। तो विसरावादी जो है क्या है, वो उनका सुनने की इच्छा नहीं है, वो हमेशा सुन रहे हैं, सुनना ही उनका कर्तव्य हो गया है कि नहीं। और माल्यवान ने क्या किए कि सुनने की इच्छा प्रकाश करके वहां पे गए, ठीक है ना, तो फिर सुने, श्रवण, ठीक है ना। ऐसा करते आखिरी जो होता है 8वां गुण क्या है कि उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, है कि नहीं। समाधि मतलब, हाँ समाधि उसके लिए कैसे सिंसे, हाँ, जो ज्ञान में आप प्रतिष्ठित हो गए, मतलब यू आर एस्टेब्लिश्ड इन द विजडम, ये लास्ट है, ठीक है ना। हाँ सिंसे, मतलब जब लास्ट विजडम आ गया तो बुद्धि से निकल के चित्त पे पहुंच गया, उस टाइम पे जब बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, चित्त काम कर रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। ओके ओके सिंसे, सॉरी सिंसे, तो माल्यवान और विभीषण दोनों के केस में ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। नहीं, विभीषण तो कम से कम उनका ज्यादा ये रहने से क्या कहते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए आगे आगे ही चले गए, क्योंकि माल्यवान ने क्या करते वहीं रुक गए, जहां से शुरू किए थे वहीं रुके हुए हैं, लेकिन इसीलिए राक्षस के साथ वो रुक गए, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 20। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नि तुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम 10 दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है।
मनुष्य आदि से नहीं, परंतु यहाँ तो अगला पृष्ठ संख्या 213 सॉरी संख्या 292 हम 213 पे कैसे आ गए? 292 292 सॉरी। किताब में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमारी गलती, हमारी लोपा जी सॉरी। पृष्ठ संख्या 292। मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब हैं भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी। एक बार इसे फिर से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 23। तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं, परंतु यहाँ तो अगला पेज, परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब हैं भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। देखिए समझ में आया ये बात, जिनसे कि उन्होंने जो वर प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, उसमें मनुष्य को तो गिनते ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला था देवताओं से नहीं मरूं, दानवों से नहीं मरूं, यक्षों से नहीं मरूं, और वानरों को नहीं गिनते और मनुष्य को नहीं गिनते। तो वही दोनों आकर ये तो समझ में आ गया कि कहानी में, मगर ये आध्यात्मिक में क्या समझा? जिनसे कि हम पृथ्वी पे हैं, तो जिसने जन्म लिया है वो सबसे नीचे वाला जो कर्म लोग बोलते हैं जिसे, इससे सब कुछ सारे लोग ऊपर को हैं, चाहे वो देव, गंधर्व, यक्ष, योनिया सारी ऊपर ऊपर हैं। तो रावण जब मनुष्य, लोपा जी क्या समझा आपने इसके बारे में? आध्यात्मिक बारे में ना, तो यहाँ रजस क्वालिटी जो है, तो उसने देवता, दानव और यक्ष, तो यहाँ इन लोगों को रजस क्वालिटी अपने से खुद को क्या समझता है कि मैं मेरे से वो जो देवता बड़े हैं और यक्ष लोग बड़े हैं, तो उनसे मैं कौन समझता? मेरा रजस क्वालिटी अहंकार समझता नहीं। एक्चुअली रजस क्वालिटी, देखिए अभी जैसे सूर्य भगवान ने रजस क्वालिटी को छोड़ेगा तो क्या होगा? संसार चलेगा नहीं, चले जाएगा, नहीं है कि नहीं? तो ये वायु भगवान ने कहा नहीं, मैं रजस को इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर क्या होगा? तो दुनिया खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो देवता लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? देवता ने रजस को नहीं छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? वो बंधे हो गए हैं। सारे पशुओं ने क्या है, रजस छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, ठीक है ना? ना देवता छोड़ सकते हैं, ना कोई नहीं छोड़ सकता। कौन छोड़ सकता है? सिर्फ मनुष्य रजस से पार हो सकता है कि नहीं? तो समझो ये मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि कोई नहीं कर सकता, है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू। तो ये जो रजस से पार होने के लिए मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, ये मीनिंग था, थैंक यू। क्योंकि ये बाकी सब बंधे हुए हैं, रजस से बंधे हुए हैं। बिना रजस से कुछ भी नहीं था। पृथ्वी बंद हो सकते हैं क्या? घूमना बंद कर सकते? दोनों तरफ से, एक तरफ से क्या कहते हैं, अपने तरफ से घूम रहे हैं और सूरज की तरफ से घूमने का कहते हैं 1 साल, और अपने तरफ से 1 दिन, है कि नहीं? अपने जो है अंदर में घूमने का क्या कहते हैं, 1 डे 24 वर्ष, और सूरज की तरफ घूमने का 1 वर्ष, है कि नहीं? ये सब छोड़ सकते क्या पृथ्वी? नहीं, पृथ्वी नहीं छोड़ सकती, 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकती, है? बाकी क्या बात कर रहे हैं, है कि नहीं? मगर मनुष्य वो कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, रजस से दूर हो सकता है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 24। नाना प्रकार के
बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मांस भक्षी हिंसक पशु गीदड़ और गीध भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सुअर तथा राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पाखें सफेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी दैव से प्रेरित हो राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर विचरते हैं। घरों में रहने वाली सारी काएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चे चे करती हुई गुथ जाती हैं और उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुंह करके रोते हैं। विकराल, विकट, काले और भूरे रंग के मूड मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। रावण, तुम नर राज यहाँ तक पहुंच गए, पहचान लिया है कि नहीं? हाँ, ये राम स्वयं विष्णु है, ये सब पहचान लिया है कि नहीं? इतने ज्ञान होने के बावजूद फिर वो उसके साथ रहता है कि नहीं? दो रोटी के लिए, है कि नहीं? हाँ, जैसे स्नेह की वजह से ना। हाँ, अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 34। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसका निश्चय करके वही करो। यह बात कहकर तथा राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 293। षट्त्रिंशः सर्गः। माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर्ष से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो। मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो। तुमने जो मुझे कठोर बात सुनाई है, उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं। करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा। यह तुम अपनी आंखों देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा। मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। श्लोक संख्या 11 फिर से पढ़ रहे हैं। मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। ये रजस क्वालिटी क्या होगा, ये टूट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 12। झुकेगा नहीं सिंसे, एक मिनट, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो सिंसे जो ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो भी रजस के कॉन्टेक्स्ट में ही कहते हैं कि वचन नहीं जाएगा। वचन नहीं, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने जो धर्म को रक्षा करके वो कह रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या करते हैं
कि मैंने अहंकार, ये अहंकार का काम है ये, और वो धर्म का काम है कि ना। रघुकुल रीत धर्म को रक्षा करने के लिए मैं अपने आप को बलिदान देकर भी रक्षा करूंगा, ये उसका अर्थ होता है। प्राण जाए, मेरा प्राण भी दे के मैं अपना धर्म को रक्षा करूंगा, ये धर्म की बात है। और यहाँ पे क्या है, ईगो, अहंकार। अच्छा, लेकिन अहंकार को रक्षा कर रहे हैं ये, समझे दोनों का, हाँ राक्षस का। सेंसे। हाँ, मतलब रावण ने अब चुरा लिया है तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ही विल प्रोटेक्ट टिल द एंड। अच्छा अच्छा, हाँ, अहंकार को बचाएगा, तो वहां पे धर्म को बचाएगा। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11 फिर से पढ़ेंगे एक बार। मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है, और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया, तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है, जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि समुद्र पार करके वानरों सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ, और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया, और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। तदनंतर यहाँ पे सबसे बड़ा गलती किया उन्होंने, है कि नहीं। फिर आखिरी में क्या है कि महाराज का जय हो, है कि नहीं, हाँ, करके फिर वहां से उसका आशीर्वाद देके जा रहा है कि नहीं। अच्छा, मतलब सपोर्ट कर दिया उसके एक्शन में, और कर दिया। हाँ। श्लोक संख्या 15। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया, और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। अगला पृष्ठ संख्या 294। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया। दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर महोदर मतलब क्या है, से महाउदर, बड़े पेट वाला, कुंभकर्ण, ज्यादा खाने वाला, नहीं कुंभकर्ण नहीं, ज्यादा खाने वाला। अच्छा, ओके। बड़ा पेट वाला। ये कुंभकर्ण के लिए उपमा नहीं यूज करे थे, महोदर। मतलब ये है ना, मतलब वो तो पूरा ही नहीं, अलग है तो। अच्छा, ओके। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया। दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजित को रखा, जो महान मायावी था। वह बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। तदनंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे। मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर ही जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके
काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धिशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तत्रिंशः सर्गः विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन तथा श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति की नियुक्ति। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जाम्बवान, राक्षस विभीषण, वालीपुत्र अंगद, शरभ, बंधु बांधवों सहित सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। श्लोक संख्या 5 फिर से पढ़ेंगे। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के लिए उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहां जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगला पृष्ठ संख्या 295, श्लोक संख्या 9। श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप वह सब मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजित नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथी राक्षस पट्टिश, खड्ग, धनुष, शूल और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। उसके साथी राक्षस पट्टिश, खड्ग, धनुष, शूल और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूर वीरों से घिरा हुआ
वह रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण, शुक, सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही खुद क्यों उत्तर द्वार में खड़े हुए हैं? कुबेर और शिव जी के सॉरी संजय, लंकापुरी है दक्षिण। अभी जो राम जी वगैरह सब आएंगे, कहाँ से आएंगे? दक्षिण डायरेक्शन से। दक्षिण कैसे आएंगे? उत्तर से आएंगे दक्षिण की तरफ। है कि नहीं? जो इंडिया जो है श्रीलंका का दक्षिण में है। हाँ। दक्षिण नहीं है, उत्तर में है। श्रीलंका हमारे दक्षिण में है, हम उत्तर में है ना। हाँ संजय, तो संजय अच्छा, श्रीलंका के हिसाब से भारत उत्तर में है। ओके ओके ओके, थैंक यू संजय। मतलब सबसे आगे खड़ा है लड़ने के लिए, ऐसा? हाँ, नहीं लड़ने में खड़ा नहीं, वो डर है ना उसको। जैसे अच्छा। जो डरपोक है तो सबसे वही खड़ा रहेगा जहाँ पे, है कि नहीं, वो जहाँ से शत्रु आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 13। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण, शुक, सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष, शूल, खड्ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी बड़े वीर, बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आतताई हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु, विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदनंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी यह उत्तम बात कही। श्री राम जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था, उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सब के सब बल पराक्रम, तेज, धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है, इसको लेकर ना तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और ना मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूं। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूं, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं।
इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण के ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने, अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 296, भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपि श्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त वाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्श्व और महोदर के कार्य में बाधा दे। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों दानव समूहों, क्यों पश्चिम क्यों है? अच्छा हनुमान जी, हाँ, पश्चिम क्यों गए? पश्चिम में कौन है? कौन खड़ा है? संजय इंद्रजीत है ना। हाँ, इंद्रजीत सबसे मुश्किल की है कि नहीं? इनमें से सबसे डिफिकल्ट है, इसलिए हनुमान जी को भेजा गया वहां पे, है कि नहीं? और कोई नहीं हैंडल नहीं कर सकता कोई, है कि नहीं? मात्सर्य को सत्संग, चित्त, है कि नहीं? प्योर चित्त होने से मात्सर्य को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 28, पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान वानर राज सुग्रीव, रीछों के पराक्रमी राजा जांबवान तथा राक्षस राज रावणों के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चों पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में संजय प्रहस्त के अगेंस्ट में नील को भेजा ना भगवान ने? किसको भेजा? नील नील। हाँ 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 जी। तो संजय नील किस तरह से ये कर्म को रोक सकते हैं? मतलब उनमें क्या स्पेशलिटी है? नील मतलब वायु है ना, नील ये तो क्या वायु है कि नहीं? तो वायु का अग्नि, शायद वो अग्नि के है, मगर है क्या है कि वायु का जो रूप होता है कि नहीं? प्रहस्त मतलब हाथ, है कि नहीं? हाथ का पावर, तो हाथ का पावर को वायु का पावर ज्यादा, है कि नहीं, काम कर सकता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, मीन समथिंग विच नीड्स पावर, दैट्स व्हाई उसके अगेंस्ट में उसको नियुक्त किया है। जी सिंसे, थैंक यू भैया, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 33, वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा।
इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ पांचवे होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। समझना कौन मनुष्य रूप रहेगा? जैसे विभीषण के 4 मंत्री मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, और राम और लक्ष्मण मतलब विवेक वैराग्य, और विभीषण मतलब सत्वगुण। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 36। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर महामना महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रु वध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। 38 सर्गः। श्री राम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात में निवास करना। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेत्ता विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। एक बार फिर से पढ़ने से। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेत्ता विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 297। मित्रों, यह पर्वतराज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की इस रात में यहीं निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने ना तो धर्म को जाना है, ना सदाचार को ही कुछ समझा है, और ना कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ेंगे। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। श्लोक संख्या 7। सिंसे वो जो जरत करो नहीं, जब तक्षक ने परीक्षित जी को
जो डसा था, फिर जन्मेजय जी ने जो यज्ञ किया, तो एक तक्षक के अपराध से सर्प का यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ एक निशाचर के अपराध से समस्त राक्षस योनि का वध करेंगे। ये दोनों का कंपैरिजन क्या सेम उपमा है क्या, दोनों का इवेंट? नहीं, यहाँ पे क्या है कि राक्षस, सारे राक्षस किसके ऊपर निर्भर करते हैं? तो राक्षस राज कौन है? रावण है। तो रावण मतलब क्या है कि रजस गुण। रजस, हाँ। तो सारे राक्षस का जो बल क्या है? ये रजस गुण है कि नहीं? अच्छा। तो राक्षस का जो रजोगुण और देवताओं का रजोगुण में फर्क क्या है? राक्षस का रजोगुण उनको अधर्म की ओर और आगे बढ़ाता है, आते हैं। हाँ। और देवताओं का धर्म की ओर, मतलब जिससे सबका भला हो। हाँ। धर्म के लिए उनका राजस्व काम कर रहा है और इनका अधर्म के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना? हाँ। तो दोनों का बल है, एक बल लगा रहे हैं अपना एंजॉयमेंट के लिए, अपना खुशी के लिए, दूसरा बल लगा रहे हैं है कि नहीं, पूरा पृथ्वी का पूरा करने के लिए, जी के लिए। यही फर्क है, ठीक है ना? तो इसीलिए ये सारे राक्षस को वध करना मतलब रजस का द्वारा जिन राक्षस लोग हैं, जिन लोगों ने अधर्म कर रहे हैं, उनको नाश करने का इच्छा है। अच्छा, मतलब ये ऐसा है कि इमोशन में प्रेरित होकर, जैसे इमोशन देखो। ओके, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 6। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पाश में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। तत्पश्चात सुग्रीव, एक दुर्योधन ने गलती किया और पूरा कौरव का गुरु का जो वंश है उसका नाम ही बिगड़ गया। कौरव मतलब बुरे हो गए, है कि नहीं? हाँ। जो कि महाराज गुरु कितने महान थे, ठीक है ना? जिसका नाम पे कुरुक्षेत्र बना है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिसका नाम था, है कि नहीं? उनका एक बेकार, है कि नहीं, संतान पैदा हो गया और सारे कौरव का नाम खराब हो गया, ठीक है? कौरव का नाम मतलब बुरे हैं, ठीक है नहीं? हाँ, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 10। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, नैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति रंभ, जाम्बवान, सुषेण, महामती ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर शतवली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले और पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुवेल गिरी पर चढ़ गए। सुवेल पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उन वानर यूथपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे। उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वह पुरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो।
उन श्रेष्ठ वानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। तदनंतर श्लोक संख्या 19 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तदनंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और यूथपतियों के समुदाय के साथ सुवेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। अगला कल जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अच्छा, तो कल जो है ये क्या कहते हैं, सरस्वती नहीं सरस्वती पूजा तो ही है, और उसके साथ साथ उससे पहले सुबह से कल एक क्या कहते हैं, किसी का एक सिंसई बैंक है ना, सिंसई बैंक का जो संजीव गुप्ता, उनका कल गृह प्रतिष्ठा। अच्छा, संजय गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जो है ना, हाँ, कल जो है गृह प्रतिष्ठा है। अच्छा। इसके लिए कल सुबह से आना पड़ा जाने का, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है आज यहाँ बंद करते हैं। ठीक है सर। और कल उसके बाद जूम में है सरस्वती पूजा भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 बजे से ना सिंचा? हाँ ठीक है। ओके, प्रणाम सिंचा। प्रणाम संजय। नमस्ते प्रणाम। संजय। प्रणाम सिंह।